रांची के लालपुर में गलत काम की सूचना पर गर्ल्स हॉस्टल में छापा, 10 हिरासत में। रांची के लालपुर पुलिस की टीम ने रविवार को जेसी रोड स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में गलत काम की सूचना पर सिटी डीएसपी के वी रमन के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने हॉस्टल में रहने वाली 10 युवतियों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अधिकांश युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अधिकारियों ने किसी की गिरफ्तारी या आपत्तिजनक सामान की बरामदगी की पुष्टि नहीं की है। सिटी डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह जानकारी मिली है कि हॉस्टल में रहने वाली युवतियां गलत काम में शामिल थीं। उन्हें एजेंट के जरिए हॉस्टल से बाहर भेजा जाता था। पुलिस एजेंट की पहचान और भूमिका की जानकारी जुटा रही है। लॉज संचालक की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने हॉस्टल के सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन कोई पुरुष नहीं मिला। पूछताछ में युवतियों ने खुद को छात्रा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। जब पुलिस ने पढ़ाई से संबंधित साक्ष्य मांगे तो कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई। पुलिस के अनुसार युवतियां हॉस्टल में रहकर गलत काम के लिए करती थी ताकि उनकी गतिविधियों पर संदेह न हो। पलामू में महिला ने इलाज के लिए नवजात को भेजा। मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद दंपति को वापस किया नवजात। पलामू जिला के नीलांबर पीतांबर प्रखंड के लोटवा गांव की पिंकी देवी ने इलाज के लिए अपने नवजात को 50,000 रुपये में बेच दिया था। खबर संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और पलामू के उपायुक्त को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। रविवार सुबह 9 बजे लेस्लीगंज पुलिस लातेहार स्थित योगेंद्र पासवान के घर पहुंची और नवजात को बरामद कर लिया गया। इसके बाद योगेंद्र और उसकी पत्नी लीलावती देवी को थाने लाया गया। वहीं पिंकी देवी को उसका बच्चा सौंप दिया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर डाल्टनगंज के पीडीजी ने डालसा सचिव राकेश रंजन को पीड़िता के घर भेज मामले की जांच करने व राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा में नक्सली मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराला अंतर्गत पंचलता बुरु जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में भाकपा का जोनल कमेटी सदस्य अमित हांसदा और अपटन मारा गया। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह मुठभेड़ रविवार को सुबह 5:45 बजे हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख दस्ते के बाकी सदस्य पहाड़ व घने जंगलों में छिप गए। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार व कारतूस जब्त किए गए। अभियान में चाईबासा जिला पुलिस व कोबरा के 209 बटालियन की टीम शामिल थी। कुर्मी के आदिवासी दर्जा की मांग के विरोध में निकालेगी बाइक रैली। रांची में केंद्रीय सरना समिति ने कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी का दर्जा की मांग का विरोध किया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने रविवार को सीरमटोली सरना स्थल में आयोजित प्रेस वार्ता में इस मांग को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय की इस मांग के खिलाफ केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले 14 सितंबर को बाइक रैली निकाली जाएगी। यह रैली मोराबादी मैदान से शुरू होकर अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्टिका चौक तक निकाली जाएगी। अजय तिर्की ने कहा कि कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी जन्म से ही होता है, न कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कुर्मी महतो समुदाय आदिवासी था तो वह अन्य जातियों में कैसे शामिल हो गया। अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस मांग का विरोध करेगा। रांची के बिरसा चौक खरमू बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बस्ती के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। रांची में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। समिति के सदस्य बाईपास रोड की सुंदरगढ़ बस्ती को तोड़ने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विरोध मार्च बिरसा चौक पर पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक मिंटू पासवान ने कहा कि एचसी प्रबंधन ने अमानवीय तरीके से बस्तियों को उजाड़ दिया है। इसका बस्ती बचाओ संघर्ष समिति निंदा करती है और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन की घोषणा करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी ने रविवार को बिरसा चौक खरमू बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर बेघर हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि हेमंत सोरेन निरंकुश हैं।
राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन 50 वर्षों में से अपनी झोपड़ी या घर बनाकर रह रहे गरीबों को उजाड़ने में सरकार देर नहीं लगाती है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग सभी झारखंड वासी हैं, कोई विदेशी खानाबदोश नहीं। रांची के रातू में जमीन कारोबारी की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या। रांची जिले के रातू स्थित चक्रटाड़ मुंडा टोली में रविवार की शाम करीब 6:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग कर जमीन कारोबारी रवि कुमार की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरे व्यक्ति मुंडा टोली निवासी स्वर्गीय किशुन गोप के पुत्र राज बलम गोप उर्फ बलमा को पीछा करने पर गोली मारकर घायल कर दिया गया। इधर पुलिस ने मामले में एक आरोपी कुणाल गोप को गिरफ्तार कर लिया है। वह बुढ़मू के चकमे का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद में हत्या की गई। घटना के वक्त दोनों व्यक्ति प्रकाश लोहरा उर्फ चरका के घर पर शराब पी रहे थे। फायरिंग दो नकाबपोश अपराधियों द्वारा की गई। मृतक रवि कुमार हजारीबाग के केडारी का निवासी था। इधर रातू पुलिस के अनुसार रवि कुमार के शव देखने से प्रत्यक्षदर्शियों के कमर के ऊपर किडनी के पास एक गोली लगे होने की बात सामने आई है। इधर थाना प्रभारी रामनारायण सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से 5 खोखा व 100 मीटर की दूरी पर खड़ी मृतक की बुलेट बरामद की। रामगढ़ में जैसे ज्वेलर्स से 3 लाख व जेवरात की लूट की गई। रामगढ़ शहर के थाना चौक के पास सतपुड़ी नगर जैसे ज्वेलर्स में अपराधियों ने रविवार की शाम लूटपाट की। मौके से 3 लाख रुपए नकद सहित जेवरात लूट लिए गए। वहीं दुकानदार आशीष सिंह को रिवाल्वर की बट से सिर पर मारकर घायल कर दिया गया। उनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में हो रहा है। संदिग्ध दुकानदार आशीष सिंह की मां चिंता देवी ने बताया कि शाम 7 बजे दुकान बंद करने की तैयारी थी। इसी बीच एक ग्राहक का फोन आया। उनको एक जोड़ी सोने का कंगन लेना था। दुकानदार सोने का कंगन काउंटर पर रखकर संबंधित ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच 7 अपराधी दुकान के पास पहुंचे। एक अपराधी दुकान के गेट के पास खड़ा हो गया और अन्य 2 अपराधी दुकान के गेट से कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। इस क्रम में 4 अपराधी पिस्टल लहराते हुए दुकान में घुसे और काउंटर से 2.5-3 लाख रुपया निकाल लिए। काउंटर पर पड़े सोने का एक जोड़ा कंगन भी उठा लिया। इसके बाद अपराधियों ने दुकान के जेवरात वाली तिजोरी को खोलने की कोशिश भी की।